मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखेंगे कि आपको फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं आपको VBI आपको चित्र द्वारा किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह जानेंगे, और वह भी आपको कटिंग टूल से। ठीक है, जो कटिंग टूल्स में आपको फाइल जो होता है, जो फाइल से जो क्वेश्चन आपको फिटर ट्रेड के लिए फाइल जो एक ऐसे औजार है कि वह आपको लगभग हर जगह पे आपको उपयोग होता ही है। तो इसलिए इस फाइल के बारे में अच्छी तरह हम लोग को जानना है, इसका अच्छी तरह इसको बारे में समझना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो आप देख लीजिए कि अभी टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। जैसे कि आप चित्र देखेंगे और चित्र देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन आपको किस प्रकार से आता है ना। तो देखिए आपको क्वेश्चन किस प्रकार से आपको फाइल से आपको क्वेश्चन आता है ना। आपको क्वेश्चन है कि देख रहे हैं कि फाइल के एक्स के रूप में चित्र भाग का नाम क्या है। ठीक है, तो फाइल के एक्स के रूप में चित्र भाग का नाम क्या है, उसी प्रकार से उसके भाग जो होते हैं जो अन्य भागों से भी आपको पूछ सकता है कि वह एक्स के रूप में चित्र भाग का नाम क्या है, और इंडिकेट आपको एक्स के रूप में जो कर देगा कि अन्य भाग भी कर देगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग को ज्ञात होना चाहिए। और उसमें फाइल से आपको क्वेश्चन ये भी डाल सकता है, VBI क्वेश्चन आपको ये भी रह सकता है कि आपको फाइल की साइज कैसे ली जाती है, कहाँ से ली जाती है। ठीक है, और फाइल का आपको भिन्न भागों से भी आपको इंडिकेट करके, ठीक है, वो उससे भी क्वेश्चन आपको रह सकता है। तो हम लोग समझते हैं, पहले आपको फाइल के पार्ट्स की जब क्वेश्चन के जवाब के लिए आपको पहले हम लोग फाइल के पार्ट्स के बारे में जानते हैं, और उसके बारे में कुछ जो आपको जो भाग होते हैं उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह समझ लेते हैं। जो अन्य कोई भी क्वेश्चन आपको फाइल के भाग से यदि रहता है तो उसको अच्छी तरह हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ऐसे फाइल जो बना होता है कौन सी धातु की, ये भी आपको प्रश्न आ सकता है कि फाइल कौन सी धातु की बना होता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि फाइल जो होता है आपको हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील की बना होता है। ठीक है, तो फाइल हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बना होता है। ऐसे अधिकांशतः कोई भी आपको कटिंग टूल्स लगभग हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के ही बना होता है। ठीक है, फाइल भी हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बना होता है। चलिए, तो हम समझते हैं आपको क्वेश्चन को। जब टाइप क्वेश्चन जो अभी हम दिखाए हैं उससे आपको कितने क्वेश्चन बन जाता है, आपको जितने भाग है ना फाइल में जितने भाग है उस सभी भाग से वह प्रत्येक क्वेश्चन आपको बन जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में कई क्वेश्चन को हम लोग फिगर के द्वारा जो आने वाले जो है जो फाइल से क्वेश्चन जो बनेगा उसको हम अच्छी तरह सोल्व कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम में अच्छी तरह सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं उसके बारे में, देखते हैं आपको फाइल को, और फाइल को देखने के बाद विभिन्न भागों के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप यहाँ चित्र देख रहे होंगे। ठीक है, इस चित्र में आप देख लीजिए, यह आप चित्र देखते हैं, इस चित्र में दो चित्र आपको दिए हैं। ठीक है, और इसमें भिन्न भिन्न भाग को हम दर्शाते हैं, जो भिन्न भिन्न भाग को आपको अच्छी तरह क्लियर करते हैं कि एग्जामों में जो क्या होता है कि सस्पेंशन में क्वेश्चन आपको गलत हो जाता है। ठीक है, उसको भी हम क्लियर करते हैं कि कंपटीशन के भी एग्जामों में जो क्वेश्चन आता है उससे आपको क्या होता है कि उससे क्वेश्चन गलती भी हो जाता है। ठीक है, तो उस गलती को नहीं हो उस तरह से पूरा क्लियर करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, पहले तो पार्ट्स आप इसको जान लीजिए कि यह क्या है, कि आपको क्या है, यह जो आपको हैंडल है। ठीक है, यह आपको हैंडल है। उसको बाद आप यह जो देख रहे हैं यह क्या है, आपको प्रोंग्स है। ठीक है, फेरूल है। यह जो आप देख रहे हैं फेरूल है, फेरूल है। उसको बाद यह जो आप देख रहे हैं यह आपको हिल है। ठीक है, और उसको बाद आप यह जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं टिप या पॉइंट। उसको बाद आपको यह जो देख रहे हैं यह आपको इसको फेस कहते हैं। उसको बाद इसको जो देख रहे हैं कि एज कहते हैं। उसको बाद आप यहां जो देख रहे हैं कि यह शोल्डर है
ठीक है, यह जो आप देख रहे हैं यह आपको शोल्डर है। ठीक है, उसी तरह से आपको यहां से यहां आप जो देख रहे हैं कि यह आपको फाइल लेंथ है, यह आपको फाइल लेंथ है। ठीक है, यह जो आप जो देख रहे हैं यह क्या है, फाइल लेंथ है। और इस तरह से आपको यह पार्ट्स होता है। तो अभी जो क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं कि यह क्वेश्चन कि एक्स से फाइल के एक्स के रूप में चित्त भाग का नाम क्या है, एक्स के रूप में चित्त भाग का नाम दे। इस प्रकार से आपको प्रश्न आपको रहता है एग्जामों में। तो इसमें भिन्न भिन्न भाग जो आप देखें, इस सभी भाग से कोई भी भाग को इंडिकेट कर देगा और एक्स के रूप में चिन्हित कर देगा, तो आप आसानी पूर्वक सोल्व कर लेंगे। जितने जैसे कि फेरूल, आपको शोल्डर, ठीक है, हील, उसको बाद है आपको फाइल लेंथ, उसको एज, टिप या पॉइंट। ठीक है, तो ये सभी जो आपके भाग होते हैं। अभी जो यह फाइल जो देख रहे हैं यहां से यहां पूरे भाग में, ठीक है, लंबाई में पूरे भाग में जो क्या होता है कि आपको पूरे भाग आपको समांतर में है। यहां से यहां जो टोटल भाग जो लंबाई में है वह पूरे भाग आपको क्या है, आपको समांतर में है। लेकिन यह जो फाइल है पूरे भाग समांतर में है और यह आपको मोटाई में टेपर में होता है। मोटाई में टेपर होता है केवल, लेकिन लंबाई में पूरे भाग में समांतर में होते हैं। ठीक है, और इसके एज जो होते हैं, एज पे दांते नहीं कटे होते हैं, इसके एज पर दांते नहीं कटे होते हैं। तो ऐसे फाइल को हम लोग हैंड फाइल या सेफ एज फाइल कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या प्रश्न बन गया कि सेफ एज फाइल का दूसरा नाम क्या है, तो हैंड फाइल, या हैंड फाइल का दूसरा नाम क्या है, तो सेफ एज फाइल कहते हैं। है कि नहीं? कितना अच्छा क्वेश्चन बन रहा है और इससे ऐसे एग्जाम में आता है तो आसानी पूर्वक आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए, एक VVI क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी आते रहता है। हर कंपटीशन में जो ITI से रिलेटेड जो आपको फिटर ट्रेड से जो संबंधित क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वह फिटर ट्रेड से, उससे आपको जो क्वेश्चन बनता है वह जो देख लीजिए कि आपको कई क्वेश्चन में, जैसे कि इसमें सस्पेंशन क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और लोग जो भी स्टूडेंट जो है, तेज तरह के स्टूडेंट भी आपको गलती करके आता है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बातों पे ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि यहाँ से यहाँ आपको देख रहे हैं कि क्या है, फाइल लेंथ है। ठीक है, और इससे पूछेगा कि फाइल की साइज कैसे ली जाती है। ठीक है, फाइल की साइज कैसे ली जाती है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा तो फाइल की साइज कैसे ली जाती है, तो आपको बताना क्या है, उस पर ध्यान देना है कि यह फाइल की साइज कैसे ली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह शोल्डर है। जैसे कंधा, यहां से आपको मुड़ा, ठीक है, यह कंधा, यहां से मुड़ा, यह कंधा। ठीक है, तो यहां से आपको मुड़ा, तो यहां से यहां आपको शोल्डर से टिप या पॉइंट तक यह आपको साइज होता है, एक्यूरेट साइज होता है। ठीक है, ऐसे कुछ लोगों ने आपको क्या करता है कि हील से देता है, हील से टिप या पॉइंट तक। देखिए, तो हील जो है एक टैंग भाग तो आपको इन किया, देखिए कुछ बचा हुआ भाग है तो हील यह है, और हील से टिप या पॉइंट तक, तो हील यहां तक आपको भाग लेता है और यहां तक। ठीक है, यहां से भी आपको ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं। तो आप यहां से लेंगे तो आपको लंबाई में अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो हील से नहीं, शोल्डर जहां से मुड़ता है और वहीं से आपको उसकी साइज ली जाती है। ठीक है, तो हील से शोल्डर से टिप या पॉइंट तक इसका सही आंसर होगा। और यह VVI क्वेश्चन आपको आते रहता है एग्जाम में, हो सकता है कि आपके एग्जामों में आ जाए। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है कि हील से टिप या पॉइंट तक ऑप्शन रहे और शोल्डर से टिप या पॉइंट तक ऑप्शन रहे, तो शोल्डर से टिप या पॉइंट तक ही आंसर आप मारेंगे। ठीक है, शोल्डर से टिप या पॉइंट तक ही आंसर को आप इंडिकेट करेंगे, उसी को आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसको बाद है, देखिए इसमें मतलब हील मतलब क्या होता है, एरी होता है। हीलिंग मतलब क्या होता है, आपको टेपर होता है, झुकाव होता है। हीलिंग मतलब झुकाव। ठीक है, तो आपको यहां से झुकाव, इधर झुकाव जाता है। आपको किसी किसी बुक में क्या मिलेगा कि आपको ये इसी को हिल बना देगा। ठीक है, तो वह आपको गलत है। ठीक है, उसको आप गलत है, उसके बॉडी आपको फाइल का पूरे फाइल लेंथ के ही भाग में ही आपको हिल बता देते हैं। एज नहीं कटा हुआ इसका मतलब नहीं है कि उसको हिल कहेंगे। ठीक है, एज नहीं कटा हुआ है इसका मतलब यह नहीं कहेंगे कि उसको हिल है।
ठीक है, तो इस तरह से हम इसके बारे में अच्छी तरह समझ गए। उसको बाद है कि आपको यह दूसरे फाइल क्यों बनाए, इसके इंडिकेटर। तो शेप के अनुसार जो फाइल होगा तो भिन्न जिस शेप में बना हुआ रहेगा, जैसा क्रॉस सेक्शन बना हुआ रहेगा, उसको उस प्रकार से उसका नामकरण हो जाता है, उस प्रकार से उसका प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो इस पर तो ध्यान देना आवश्यक होता है। उसको बाद है इंपॉर्टेंट बातें कि यह दूसरे जो फाइल बनाया है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या कि यहाँ जो देखिए, यहाँ से आपको यहाँ समान लंबाई में जो है आपको यहाँ से यहाँ आपको लंबाई जो बन रहा है, इसमें 2/3 भाग आपको समांतर में है। यहाँ से यहाँ भाग जो है 2/3 भाग क्या है, समांतर में है। ठीक है, फिर यहाँ से आपको यहाँ जो देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ जो भाग बन रहा है 1/3 भाग। ठीक है, 1/3 भाग जो क्या है कि आपको टेपर में है। ठीक है, तो यहाँ टेपर में है, लंबाई में टिप के पॉइंट तक आपको क्या है, टेपर में है। तो इससे भी भाग आपको रहता है, जैसे कि हैंड फाइल को छोड़कर सभी फाइलें में, लगभग सभी फाइलें में 2/3 भाग आपको समांतर होते हैं और 1/3 भाग आपको टेपर होते हैं। तो आपको प्रश्न आ सकता है कि फाइल के जो कौन से फाइल में पूरे भाग में लंबाई में समांतर होते हैं, तो आपको हैंड फाइल या सेफेज फाइल, लेकिन मोटाई में टेपर होते हैं। ठीक है, तो मोटाई में नहीं लंबाई में रहेगा तो हैंड फाइल आंसर हो जाएगा। लेकिन वही आपको रहेगा, ठीक है, वही रहेगा कि आपको कौन से फाइल में, जैसे फाइल का इंडिकेट कर देगा, आपको कहेगा कितने भाग, जैसे फ्लैट फाइल में ही कितने भाग आपको समांतर होते हैं। ऑप्शन में आपको भिन्न ऑप्शन दे देगा। ठीक है, उसमें 1/3, 2/3, ठीक है, 5/3, इस तरह से भिन्न ऑप्शन दे देगा। तो आपको आंसर क्या होगा, आपको 2/3 भाग। ठीक है, 2/3 भाग। तो इस तरह से आपको समांतर और टेपर वाले जो क्वेश्चन भी आएगा तो उसको आप आसानी पूर्वक सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यह हो गया। अब उसको बाद है कि आपको हैंडल पे यह फेरूल क्यों लगाया जाता है। फेरूल, इसमें भी आप यह हैंडल इंडिकेट किए हैं और यह आपको फेरूल है, टैंग इसमें फिट होता है। तो हैंडल फिट करते समय, हाँ, एक इस प्रश्न आपको यह भी बनता है कि यह जो टैंक है, ठीक है, यह टैंक जो है, वह टैंक जो फाइल के हैंडल में फिट होता है वह नर्म क्यों रखा जाता है। तो नर्म इसलिए रखा जाता है कि आपको फाइल में हैंडल फिट करते समय वह टैंक भाग टूटे नहीं। ठीक है, इसलिए आपको नर्म रखा जाता है, वह हार्ड एंड टेम्पर नहीं होता है। न तो टैंक को छोड़कर सभी भाग हार्ड एंड टेम्पर होता है। ठीक है, उसको बाद आपको फाइल के जो हैंडल पे फेरूल क्यों लगाया जाता है। तो आपको फाइल के हैंडल जो होता है वह आपको फटे नहीं, सही ढंग से आपको वह कार्य कर सके और टिकाऊ बने रहे, इसलिए आपको फेरूल लगाया जाता है जो मेटल का एक पत्ती होता है। ठीक है, तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रश्न आप आसानी पूर्वक सोल्व कर सकते हैं। और फिगर जो आपको देख लीजिए, जो क्वेश्चन के फिगर है उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन फिर देख लीजिए कि फाइल के एक्स रूप में चित्त भाग का नाम क्या है। तो ऑप्शन यदि है हील, टैंग है, फेरूल है, फाइल लेंथ है, तो आपको क्या हो जाएगा आंसर, आपको क्या हो जाएगा, जो चित्र में देखिए उसके अनुसार आपको हो जाएगा हील। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लिए और कई क्वेश्चन को आप इसको में आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे यदि फाइल से कोई भी क्वेश्चन आपको रहता है भाग से, फाइल के भाग से, तो आसानी पूर्वक इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को आप लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।